अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो। जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। उपजे नात्मा कोई से, इससे नात्मा कार्य है। उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। वे कर्म आश्रित होए करता, कर्म भी करतार के। आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहीं सिद्धि दिखे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे। हर प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश हर उत्पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से, यो बंध दोनों का बने। इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे। अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत, तब ही तक वह जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परित जे। ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि, वो ही कर्म विमुक्त है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु, कर्म फल को वेदता। अज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे। जो दूध गुड़ पीता हुआ भी, सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, कर्म फल को जानता। कड़वे मधुर बहुभांति का, इससे अवेदक है आहा। करता नहीं वेदता, ज्ञानी कर्म बहुभांति को। बस जानता ये बंध क्यों है, कर्म फल शुभ अशुभ को। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो।
को। जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे, क्यों श्रमण भी माने कभी षटकार को आत्मा करे। तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। इस भांति लोक मुनि उभय का मोक्ष कोई नहीं दिखे, जो देव मानव असुर के त्रयलोक को नित्य ही करे। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद पर द्रव्य को मेरा कहे, अणुमात्र भी मेरा नहीं। कोई कहे हमारा ग्रामपुर अरु देश है, पर वो नहीं उसका रे। इससे ना मेरा जान जीव पर द्रव्य में न उभय की, कर तत्व बुद्धि जानता जाने सुदृष्टि रहित की। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे, तो यह चेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। अथवा करे जो जीव उद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्वी उद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो भयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो भय को। जो प्रकृति नहीं जीव करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल दरब मिथ्यात्व कृत क्या न यह मिथ्या कहो। कर्म ही करे अज्ञानी, त्यों ही ज्ञान भी कर्म ही करे। कर्म ही सुलाते जीव को, त्यों कर्म ही जागृत करें।
कर्म ही भ्रमावे ऊर्ध्वलो करु अधः अरु तिर्यक विषय। हर कुछ भी जो शुभ या शुभ उन सर्व को कर्म ही करे। जीव अकारक सर्व है। कर्म इच्छे नारी को, स्त्री कर्म इच्छे पुरुष को। ऐसी श्रुति आचार्य देव परंपरा अवतीर्ण है। अरु जो हने पर को हनन हो, पर से वो प्रकृति है। इस अर्थ में पर घात नामक कर्म का निर्देश है। सांख्य का उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे। उस मत से सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है। नित्य है क्यों है असंख्य प्रदेशी दर्शित समय में। उससे न उसको वंदितु सवसिद्धे धूमचल मणोवं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार, जिसके सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पर हमारी बात चल रही है। कल हमने गाथा 331 तक बात की थी। पिछली 4 गाथाओं में आचार्य ने यह बताया था कि बहुतेरे जीव ऐसे हैं जो सांख्य मतावलंबियों की तरह आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं, है ना। तो उसका तो अभी आने वाला है जवाब। लेकिन इन 4 गाथाओं में आचार्य कहते हैं कि
जो मिथ्यात्व रूपी कार्य है, मिथ्यात्व, वो कौन करता है? जीव करता है या मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति करती है ना? तो कोई यदि ऐसा कहे कि जीव के मिथ्यात्व का कर्ता वह प्रकृति है, या प्रकृति में जो मिथ्यात्व हुआ उसका कर्ता जीव है, तो इन दोनों ही अज्ञानों का निषेध करते हुए आचार्य यहाँ ये स्थापित करते हैं कि जीव के मिथ्या भाव का कर्ता स्वयं जीव है, प्रकृति अथवा पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। यद्यपि कुछ गाथाओं पहले बंध अधिकार में भी और अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ये बात आई थी कि जैसे आंख वस्तु को देखती है लेकिन वह उसकी अकारक व अवेदक है, ऐसी ज्ञानी बंध मोक्ष का भी अकर्ता व अवेदक है, वह बंध मोक्ष का भी ज्ञाता है। वहां बात दूसरी थी। यहाँ बात कर्म और जीव इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो पहले ही बता आए, लेकिन इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव स्वतंत्र है, कर्म स्वतंत्र है, ये बात यहाँ बताते हैं। तो कल जो चार गाथाएं हमने पढ़ी थी, तो उसमें चार मान्यताओं का निषेध किया था। पहली मान्यता 328 गाथा में ये कही थी कि यदि कोई ये मानता है कि जीव के मिथ्या भाव का कर्ता मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति है ना, ऐसा यदि कोई मानता है, तो फिर तो जब कर्म है और कर्ता तो कर्ता जैसा ही होता है, तो चूंकि मिथ्यात्व कर्म अचेतन है, तो फिर मिथ्यात्व भाव भी अचेतन होना चाहिए, तो ऐसा भी सिद्ध नहीं होता। दूसरा कोई कहे कि यह जीव पुद्गल जो कर्म है, मिथ्यात्व कर्म, उसका करता है, तो ऐसा भी सिद्ध नहीं होता, है ना? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो पुद्गल भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, लेकिन पुद्गल तो मिथ्या दृष्टि होता नहीं। तीसरा कोई कहे कि नहीं, दोनों मिलकर करता है, जीव और प्रकृति ये दोनों मिलकर मिथ्यात्व के करता है, तो फिर सुख दुख का वेदन दोनों को ही होना चाहिए, अकेले जीव को क्यों होता है ना? और कोई कहे कि नहीं, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव मिथ्यात्व परिणमन होना हो जाएगा, ये तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। तो इस तरह से इन चारों मिथ्या मान्यताओं का खंडन आचार्य ने किया और ये बात स्थापित की कि जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है। ठीक है, चलिए, यहां तक कल बात हुई थी। अब आगे हम जो गाथाएं पढ़ने वाले हैं, ये 332 गाथा से 344 गाथा, ये 13 गाथाएं एक साथ पढ़नी। इन 13 गाथाओं में अज्ञानी उन अज्ञानी की मान्यताओं को उपस्थित किया गया है जो ये मानते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है ना? क्योंकि एक सांख्य मत ऐसा है जो ये मानता है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है। वहां सांख्य मत में दो तत्व होते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। पुरुष मतलब समझ लो जीव, आत्मा, और प्रकृति मतलब जीव के अलावा ये जो जड़ात्मक है वो प्रकृति है। तो कहते हैं जो कुछ करती है प्रकृति करती है, जो पुरुष है वो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल अकर्ता है। अभी हमने भी पढ़ा है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा अपरिणामी है, हम पढ़ के तो आए हैं। फिर यदि सांख्य ऐसा मानता है और हम ऐसा मानते हैं, तो दोनों में अंतर का है ना? तो कहते हैं कि जब वहां ये माना जाता है कि आत्मा अकर्ता है, सदाकाल शुद्ध है, तो वहां किसी भी अपेक्षा से कर्ता स्वीकार नहीं किया जाता। वो आत्मा को सर्वथा अकर्ता एकांततः शुद्ध मानते हैं। लेकिन जब जैन दर्शन में कहा जाता है कि आत्मा अकर्ता है, तो उसका कर्तापन भी
एक दृष्टि से स्वीकार किया गया है ना। यानी प्रतिपक्षी धर्म की स्वीकृति है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, सब परिपक्खा, प्रतिपक्ष सहित है वस्तु का स्वरूप। तो जैन दर्शन में आत्मा को अकर्ता कहा जाता है ना, तो उसकी भी एक अपेक्षा है। और कर्ता कहा जाता है तो उसकी भी एक अपेक्षा है। कहा गया ना, जीवो उवोग मओ अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाण, कि आत्मा कर्ता है ना, और दूसरा आत्मा कर्ता भी है ना। परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा करता है, शुद्ध निश्चय नय से वह अपने शुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध निश्चय से अपने अशुद्ध परिणामों का करता है, व्यवहार से कर्म का भी करता है। तो जैन दर्शन में कर्ता कहा जाता है तो उसकी भी एक अपेक्षा है, अकर्ता कहा जाता है तो उसकी भी एक अपेक्षा है। यदि कर्ता नहीं होगा तो बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, संसारी मुक्त सिद्ध नहीं होंगे, अज्ञान केवल ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, मिथ्यात्व सम्यक तो सिद्ध नहीं होगा। यदि सर्वथा अकर्ता माना जाए और सर्वथा कर्ता माना जाए तो जीव कभी ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं कर पाएगा, वह कभी निर्भर होकर स्वसंवेदन नहीं हो पाएगा, स्वानुभूति नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि वो निर्भर ही नहीं हो पाएगा, कर्तृत्व का भार ही लिए रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये चूंकि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, जिसे चूलिका कहा है जयसेन स्वामी ने, तो चूलिका में जो कहा जा चुका है वो भी कहा जाता है, जो नहीं कहा गया वो भी कहा जाता है ना। इन सब के लिए चूलिका होती है? तो अब यहाँ पर एकांत का निषेध करते हैं कि जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, ऐसा कोई हो तो उसकी खबर लेते हैं, है ना। और ऐसे कोई सांख्यों की खबर नहीं ले रहे हैं आचार्य, है ना। हमारे श्रमणों में ही, श्रमण मार्ग वालों में ही, आर्हत दर्शन वालों में ही, जैन धर्म को मानने वालों में ही कितने ही जीव ऐसे हैं जो हैं तो जैन, कहलाते तो जैन है, लेकिन उनकी मान्यता कुछ ऐसी है कि वो मान्यता वास्तव में जैन दर्शन की नहीं है, वो सांख्यों की मान्यता है। तो उनमें और सांख्य में कोई फर्क नहीं रहा। जैसे पहले हमने गाथा पढ़ी थी कि लोक के मत में विष्णु जगत का करता है, ऐसे ही कोई श्रमण धर्म में भी कोई ये माने कि मैं षटकाय के जीवों का पालन करने वाला हूं, तो बोले लोक में और ऐसे जैनियों में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों यज्ञानी है, दोनों को मोक्ष नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ प्रश्न यह है कि आचार्य के सामने जो शिष्य बैठे हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो कोई सांख्य है क्या? बोले सांख्य नहीं है ना। है तो वो बाहर से जैन ही, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले, लेकिन वो वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को नहीं समझते हैं, और कुछ ना कुछ गलत रूपड़ा उनके मन में बस जाती है, और गलत उनकी कुछ मान्यता हो जाती है, और वो मान्यता सांख्यों जैसी है। समझ में आए ना। तो बाहर से वो सब जैन है, लेकिन वो मान्यता वो सांख्यों जैसी। समझ में आए ना। तो ऐसे कोई जीव हो, वो ये मानते हैं कि आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है ना। तो ऐसा कोई जब मानता है तो कहते फिर ये जो जीव के साथ अनेक तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं, जीवन मरण सुख दुख, है ना, हिंसा अहिंसा शुभ अशुभ, ये सारी स्थिति कैसे पैदा होती है? तो बोले तो कर्म करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। तो ये तो शास्त्रों में लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन वो सर्वथा नहीं है। यदि आत्मा को कोई सर्वथा अकर्ता मान लेगा तो मिथ्या दृष्टि है, एकांती है। ये बात अब यहाँ कहते हैं। तो 13 गाथाएं हमें पढ़नी है। एक बार हम गाथाओं का पाठ करेंगे, उसके बाद सीधा हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि अब 13 गाथाएं हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, वक्त लगेगा, है ना। और वैसे भी 13 गाथाओं का शब्द सा एक एक अर्थ बताएंगे, तो एक गाथा के बाद दूसरी गाथा का जब तक अर्थ आएगा तो ऊपर का भूल जाएंगे, है ना। तो जब बीच में टूट जाते हैं, समय ज्यादा लगता है, तो हम सीक्वेंस भूल जाते हैं, तारतम्य भूल जाते हैं। तो एक बार पहले गाथा का पाठ जरूर करेंगे। 13 गाथाओं का पाठ, गाथा 232 से 344।
क्या वर्णन है इसमें? जो जीव आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनका निषेध इसमें किया गया है। कम्मेहि दु अण्णानि किज्जदिणानि तहेव कम्मेहि कम्मेहि सुवा विज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम्मेहि कम्मेहि सुहा विज्जति दुःखा विज्जति तहेव कम्मेहि कम्मेहि यमिच्छत्तं ऋज्जति असंयमं चैव कम्महि भमाडिज्जति उड्ढमहोचावितिरयलोऽयं च कम्मेहि चैव किज्जति सुहासुहं जेत्तियं किञ्चि जम्हा कम्मं कुब्बदि कम्मं देदि हरदित्तिजं किञ्चि तम्हाउसौ जीवा अकारगा होन्ति आवण्णा। पुरिसिद्धिया हिलासी इत्थि कम्मं च पुरुष महिलसदि एषा आर्य परं परागदा एरिसी दुसूदि तम्हाणको विजीवो अबम्भचारी दुअम्ह उपदेशे जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं अहिल सदि इति भणिदम् जम्हाघादेदि परं परेण घादिज्जदेयसा पयडि एदेणत्थेण किर भण्णदि परघादणामेत्ति तम्हाणको विजीवो विघादो अत्थि अम्म उपदेशे जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि इति भणिदम् एवं संघुवयेशं जेदुपरु बेन्ति एरि समणा ते सिंपयडि कुव्वदि अप्पाय अकार गासव्वे अह्वामण्णसि मज्झम् अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि एषो मिच्छ सहावो तुम्हम् एयं मुणन्तस्स अप्पाणिच्चो संखे जपदेशो देशिदो दुसमयं हि ळविशोक्सक्कदि तत्तो हीणो अहियो यकादुंजे जीवस्य जीवरूपं वित्थरदो जान लोग मित्तम खु तत्तो सो किम हीणो अहियो यकहं गुणदितव्वम् अह जान गो दुभावो प्राण सहावेण अच्छदेति मदम तम्हाणवि अप्पा अप्पयम तु स्वयमप्पणो कुणदी। देखो एक बार हिंदी हरिगीत पढ़ लेते हैं इसका, फिर अपन अर्थ देखते हैं। 13 गाथा, गाथा 334 से 44 तक देखो। कर्म ही ये जिय भ्रमाते हैं ऊर्ध अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहें। मैंने जो भूमिका बनाई ना अभी, उसे याद रखें तो गाथाएं भी समझ में आती जाएंगी। यह ऐसे जीव का उल्लेख है जो ये मानता है कि आत्मा तो सर्वथा करता है, सब कुछ जो है वो कर्म करता है। तो ऐसा कोई एकांत से मानता है तो उसका उल्लेख है यहाँ। कर कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। नरवेद है महिलाभिलाषी नार चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को, जो मारता है अन्य को
या मारा जावे अन्य से, पर घात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है। पर घात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। सांख्य के उपदेश समझो, श्रमण प्रतिपादन करें। आ गई ना वही बात कि इस तरह सांख्यों के समान जो श्रमण ऐसा कहते हैं कि जो कुछ करता है कर्म करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। सांख्य के उपदेश समझो, श्रमण कह प्रतिपादन करें। कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक आत्मा। या मानते हूँ यह कि मेरा आत्मा निज को करे, तो यह तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना शक्य है। विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक प्रमाण है, ना हो यही नाधिक कभी कैसे करे जिय द्रव्य को। यदि माने रहे ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे। कुछ कुछ तो सुगंध आई होगी ना इसमें, क्या कहा है देखो जरा, पढ़ते हैं समझते हैं क्या कहा है इसमें। देखो, अब शुरुआत से ही देखिए बिल्कुल, है ना। कम्मे ही दु अन्नाणी किज्जति, क्या अर्थ हुआ? कर्म के द्वारा ही अज्ञानी होता है ना। यानी कर्म ही अज्ञानी करते हैं। यानी किसी जीव को अज्ञानी कौन करता है? कर्म अज्ञानी करते हैं। सीधे हिंदी से ही ले लेते हैं ताकि वो तारतम्य बना रहे। देखो, जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मे के द्वारा ही ज्ञानी किया जाता है। समझ में है ना। अब इस जीव से कहा जाए कैसे कहते हो, कैसे कहते हो? अरे शास्त्रों में आत्मा को अकर्ता लिखा है और सिद्धांत में जाओ तो बताया ही है कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव अज्ञानी होता है और ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होता है तो ज्ञान होता है, और ज्ञानावरण का नाश हो जाता है तो केवल ज्ञान होता है। तो कर्म ही ज्ञानी करता है और कर्म ही अज्ञानी करता है ना। जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मों द्वारा ज्ञानी भी किया जाता है। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है और कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है। दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तो जीव सोता है, और दर्शनावरण का क्षय उपशम होता है तो जाग जाता है। तो सुलाने जगाने का काम भी कौन करता है? कर्म करता है ना। फिर आगे देखो, कर्मों द्वारा ही सुखी किया जाता है, कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। समझ में है ना। है, असाता का उदय आता है तो जीव दुखी होता है, साता का उदय आता है तो सुखी होता है। कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं, मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है। कर्म ही असंयमी बनाते हैं, चारित्र मोह के उदय से, है ना, वह जीव असंयमी हो जाता है। इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का भ्रमण कराया जाता है ना। देखो, ज्ञानावरण आ गया, दर्शनावरण आ गया, वेदनी आ गया, मोहिनी आ गया, है ना, चार कर्म अब आगे, है ना। गति नाम कर्म होता है,
गत्यानुपूर्व नाम कर्म होता है, तो उस वजह से जीव ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, त्रयक लोक, है ना, सब नरक में, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मध्य लोक में, और जगह जाता है। तो ये भी कार्य कौन करता है? कर्म करता है। लिखा ना, इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक का भ्रमण कराया जाता है। और फिर देखो, अधिक क्या कहें, जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते। समझ में आए ना? अरे, 8 कर्मों में कुछ कर्म शुभ रूप है और कुछ कर्म अशुभ रूप है ना, तो सब कर्म के द्वारा ही होता है ना। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, और कर्म ही हर लेता है। समझ में आए ना? कर्म आता है तो मिलता है कुछ, रुपए पैसे, मान प्रतिष्ठा। कर्म जाता है तो हर लेता है ना। चलो आगे, जो कुछ भी कहता करता है वह सब कर्म ही तो करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। अब देखो, चूंकि हम समय सार पढ़ रहे हैं, और हमने बंध अधिकार भी पढ़ा है, कर्ता कर्म अधिकार भी पढ़ा है, और वो सब पढ़ के यदि हम प्रकरण को ना देखें तो ये गाथाएं ऐसी लगेंगी जैसे वास्तव का उपदेश है, ये सच्ची बात है, जबकि सच्ची नहीं है। ये अज्ञानी का मिथ्यात्व बताया जा रहा है कि कोई एकांती ऐसा मानता है कि कर्म ही सब कुछ करता है। और ये एकांती कोई सांख्यमती नहीं है। सांख्यों की ऐसी मान्यता के समान जैनियों की ऐसी मान्यता यदि किसी की है, श्रमण श्रमण आएगा अभी, श्रमण ऐसा उपदेश करते हैं, तो वो मिथ्यात्व है ना। अब ऐसा लगेगा यार ये तो सही है, क्यों? क्योंकि अभी हम बंध अधिकार में पढ़ के आए हैं कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख कर्म के उदय के अधीन है ना। सर्वम सदैव नियतम भवति सुखी ये कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुखम, हम पढ़ के आए हैं, पहले भी पढ़ा है कि सबका कर्ता कर्म है, आत्मा तो केवल ज्ञाता है, ज्ञानी कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। तो ये उपदेश तो हम पढ़ के आए हैं ना, समय सार में ही ये पढ़ के आए हैं। तो यहां आके वो अज्ञान कैसे हो गया? कहते बस यहां आके अज्ञान ऐसे हो गया कि यदि कोई उस कथन की विवक्षा करके आत्मा को तो जानता नहीं और सर्वथा आत्मा को अकर्ता मान लेता है, तो फिर वो एकांती है। समझ में आया? तो चूंकि दुनिया में सांख्य मत ऐसा है जो आत्मा को अकर्ता मानता है, सर्वथा शुद्ध मानता है, और कर्ता तो वह प्रकृति को मानता है। तो कहते ये ऐसा यदि कोई उपदेश श्रवण करता है तो ये भी सांख्य मत की मान्यता होने से मिथ्यात्व हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। और देखो, पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है ना। सारे कर्म ले लिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु, है ना। अब देखो, वेदनीय, जो वेद है ना, वेद कर्म है नाम कर्म के अंतर्गत, और लोकशाय में भी है। तो देखो क्या लिखते हैं, पुरुष वेद कर्म, लोकशाय में जो पुरुष वेद कर्म है ना, तो पुरुष कोई किसी को स्त्री विषय संबंधी अभिलाषा होती है, तो स्त्री की अभिलाषा उसे क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पुरुष वेद का उदय है। स्त्री को पुरुष संबंधी अभिलाषा क्यों हो रही है? क्योंकि उसके स्त्री वेद का उदय है। तो ये भी कौन कराता है? ये भी वेद कराता है। यदि वेद नहीं होता तो नहीं होता। समझ में है ना? ऐसे तो लिखा, पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है, और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा कराता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। मतलब सामने वाला जीव ये कह रहा है कि ये बात शास्त्रों में लिखी है कि नहीं, आचार्यों की परंपरा से ये आई हुई है कि नहीं, मतलब प्रामाणिक है कि नहीं, कि स्त्री वेद कर्म के उदय से व्यक्ति के अंदर पुरुष संबंधी अभिलाषा होती है, और पुरुष वेद कर्म के उदय से स्त्री संबंधी अभिलाषा होती है। तो ये बात शास्त्रों में लिखी है कि नहीं? हाँ, मिल जाएगी, कर्म सिद्धांत में लिखी मिल जाएगी, है ना। षटखंडागम में भी मिल जाएगी।
बाद के शास्त्रों में भी मिल जाएगी, गोमट सार में मिल जाएगी। तो कहते देखो ये बात पुरानी आचार्य परंपरा से श्रुति के द्वारा सिद्ध भी है ना। तो देखो, पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है, ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है ना। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। अब्रह्मचारी मतलब कुशील सेवन करने वाला, विषय सेवन करने वाला। बोले हमारे मत में तो कोई भी जीव कुशील सेवन नहीं करता, सब जीव ब्रह्मचारी हैं। क्यों? अब ब्रह्म जो करते हैं, विषय सेवन करते हैं, स्त्री पुरुष संबंधी अभिलाषा तो वेद का काम है। कौन सा काम? वेद कर्म का काम है, और आत्मा तो वेद से रहित है। तो जो भी व्यभिचार, पोषण, भोग आदि का परिणाम है वो वेद कर्म के उदय से होता है, और आत्मा चूंकि उस वेद कर्म से रहित है, इसलिए हमारी मान्यता में तो सभी जीव ब्रह्मचारी। समझ में आए ना, कोई भी जीव के अब्रह्म है ही नहीं, ऐसा है ना। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहा है। और देखो, जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है ना, वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक परघात नाम कर्म का नाम कर्म है। परघात मतलब जीव को जब शरीर के ऐसे स्थितियां, मतलब नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, है ना, बिच्छू के पास डंक है, सांप के पास दंश है, ऐसी नाम कर्म के उदय से ऐसे अंग मिल जाते हैं जो दूसरे जीव को मार देते हैं। तो वो किसके उदय से मिले? उसके पास वो था कर्म के उदय से। वो सांप ने, आपको किसने मारा? बोले सांप के पास वो परघात नाम कर्म के उदय से वो दंश था, तो परघात नाम कर्म ने मारा। जीव ने किसी को नहीं मारा। जीव तो सदा मरने मारने से अलग है, अकारक है। समझ में आया ना, ऐसा कह के, है ना, ये सब सांख्यों की मान्यता है। और इस तरह के कह के उन्होंने अहिंसा सिद्धांत पर भी चोट कर दी कि तुम कहते हो मारो बचाओ। कहते भैया, मारने का परघात नाम कर्म के उदय से, परघात नाम कर्म के उदय से जो उसे वो डंक आदि मिले ना, उसने ये काम किया, जीव ने थोड़ी किया। तुम जीव को हिंसक कहते हो, तुम ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हो, कहते हमारे यहाँ तो कोई भी जीव अब ब्रह्मचारी है ही नहीं, तुम अहिंसा का उपदेश देते हो। अरे जीव कोई हिंसा करता ही नहीं है। ये बात है, यहाँ समझ में आया ना। देखो, जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है, वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव उपघातक यानी मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है ना। है? परघात नाम कर्म के उदय से वो दंश मिला और उसने उसे मार दिया, और उसकी मृत्यु भी कैसे हुई? आयु कर्म से हुई। तो कर्म ने कर्म को मारा, जीव तो अकर्ता रहा, ऐसा है ना। ठीक है। तो इतना जो अब लंबी अभी हमने इतनी सारी ये पंक्तियां पढ़ी, ये सारी पूर्व पक्ष है, ये अज्ञानी की मान्यताएं बताई जा रही है। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रवण प्ररूपित करते हैं, क्या कहा? क्या कहा? ऐसे सांख्य मत का उपदेश, यानी ये उपदेश जैन मत का नहीं है। ऐसा उपदेश सांख्य मत का है कि सब कुछ प्रकृति करती है, पुरुष कुछ नहीं करता। ऐसा जो सांख्य मत का उपदेश कौन करते हैं? श्रवण प्ररूपित करते हैं। श्रवण कौन कहलाते हैं? श्रवण मतलब जैन साधुओं को बोलते हैं श्रवण। समझ में आया ना। तो श्रवण ऐसा प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है, आत्मा तो पूर्णतः अकारक है, ऐसा सिद्ध
होता है। समझ में आया ना? यानी ऐसे भी श्रवण हो सकते हैं जिनकी ये मान्यता है, और वो बोले सांख्य मतानुसार ये है। समझ में आया ना? तो ऐसी ऐसी बातें तो हम समय सार में पढ़ चुके हैं ना। हाँ, जहां पढ़ी वो सम्यक ज्ञान था, लेकिन ये सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एकांत है, और मिथ्या एकांत है। ये आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं। तो भैया सर्वथा अकर्ता मानेंगे तो बंध मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आया? संवर निर्जरा की सिद्धि नहीं होगी, आश्रय बंध की सिद्धि नहीं होगी, चार गति 84 लाख योनियों की सिद्धि नहीं होगी, कुछ भी सिद्धि नहीं होगा यदि सात सर्वथा आत्मा को अकर्ता माना जाए। समझ में आया ना? तो आत्मा अकर्ता है, इसकी भी अपेक्षा है, तो करता है, इसकी भी अपेक्षा है। जब जीव संसार अवस्था में है तो आत्म स्वभाव को न जानने के कारण वह मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन करता है। तो इसी अज्ञान दशा में वह राग द्वेष का कर्ता होता है। और जब उसके अंदर चेतना का विकास होता है और अपने आत्म स्वरूप को जानता है, तो वह राग द्वेष का अकर्ता होता है। समझ में आए ना? ये अनेकांत है। और शुद्ध निश्चय ने से, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा अकर्ता है। चाहे ज्ञानी का आत्मा हो और चाहे अज्ञानी का आत्मा, आत्मा परम शुद्ध निश्चय से अकर्ता है। शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध भाव का करता है, अशुद्ध निश्चय से मिथ्यात्व राग आदि का करता है ना? व्यवहार न से कर्म का करता है। समझ में आए ना? असद्भूत व्यवहार न से रुपए पैसे मकान का भी करता है। तो शास्त्र में हर बात की एक अपेक्षा है, लेकिन ये इस अपेक्षा को नहीं समझता, और उसने अकर्ता 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 पढ़ लिया, तो यही मानने लगा कि आत्मा सर्वथा करता है ना? तो ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रवण करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है, आत्मा तो पूर्णतः अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है ना? अथवा यानी ये सारी मान्यताएं तो आत्मा को अकारक सिद्ध करती हैं, जो कि आचार्य को अभिष्ट नहीं है। अथवा यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, कोई कहे कि सुख दुख जीवन मरण को तो आत्मा करता नहीं, उसका करता तो कर्म है, आत्मा तो अपने को करता है, ऐसा कोई अनेकांत घटित करे कि आत्मा सुख दुख आदि का करता नहीं, आत्मा तो अपना करता है, तो आचार्य कहते अपना करता मतलब क्या? अपना करता यानी क्या? आत्मा तो अनादि अनंत है, इसमें तुमने क्या कर लिया? आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, इसमें तुमने क्या कर लिया? आत्मा आत्मा को कर सकता है क्या? आत्मा आत्मा को उत्पन्न कर सकता है क्या? बना सकता है क्या? तो ऐसा कैसे? अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशीय बताया गया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता, और विस्तार की अपेक्षा जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं, तो फिर यह द्रव्य को कैसे करता है? अरे करोगे तो जब कुछ कम ज्यादा होता हो। अनादि अनंत है आत्मा, अब बताओ इसमें क्या करोगे? नित्य है आत्मा, क्या करोगे इसमें? करने को कुछ रहा? क्योंकि करोगे ना तो कुछ कम करोगे या ज्यादा करोगे। नहीं आई बात समझ में? मैंने ये काम कर दिया, तो क्या कर दिया? कुछ घटाया होगा, कुछ बढ़ाया होगा। कहते जब आत्मा नित्य है तो उसमें तुम क्या करोगे? और प्रदेश की अपेक्षा देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण है, इसमें तुम क्या घटा दोगे, क्या बढ़ा दोगे? तो बोले कर्मों को तो नहीं करता, आत्मा आत्मा को करता है। ऐसा यदि कोई अनेकांत घटित कराना चाहे तो कहते ये भी मिथ्या है। वो भी मिथ्या था, आत्मा सर्वथा अकारक है, वो मान्यता भी मिथ्या थी, और आत्मा को आत्मा करता है ये ज्ञान भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु में व्यवस्था है ही नहीं, है ना? मैं अपने आप को आत्मा करूं, इसके लिए क्या करूं? मैं तो हूं ना आत्मा। भाई ऐसा कुछ हो कि पहले आत्मा नहीं था मैं, अब मैंने अपने आप को आत्मा बना लिया, या अभी तो आत्मा हूं, कुछ देर बाद में आत्मा को कम कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। कहते ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है।
ये बात आचार्य कह रहे हैं कि कर्म का कर्ता आत्मा है नहीं, और खुद को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है, वो तो आत्मा है ही। तो अकर्ता ही सिद्ध हो गया ना, एकांत ही सिद्ध हो गया ना। तो देखो, यदि तुम मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशीय बताया गया है। वह उससे हीन, हीन मतलब कम या अधिक नहीं हो सकता, और विस्तार की अपेक्षा मतलब ये प्रदेशों की अपेक्षा, है ना, विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, है ना, यानी जीव विस्तार की अपेक्षा तो लोकाकाश प्रमाण है। यदि आकाश के प्रदेश पूरे फैल जाएं तो लोकाकाश प्रमाण होते हैं। तो क्या उससे हीन या अधिक होता है? एक प्रदेश कम कर सकते हो, एक प्रदेश ज्यादा कर सकते हो, तो क्या करोगे आत्मा? यदि नहीं, तो फिर यह द्रव्य को कैसे करता है? ठीक है। अगली बात, अथवा ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। कोई ऐसा माने कि कर्म का कर्ता तो आत्मा है नहीं, आत्मा आत्मा को भी नहीं करता, तो फिर है क्या? तो कहते हैं आत्ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो इससे आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होता। यानी तुम कर नहीं नहीं, आत्मा तो ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही रहता है, तो इससे यही सिद्ध हो गया ना कि वो आत्मा अकर्ता है ना। इस तरह यदि आत्मा को अकर्ता मानते हो किसी भी किसी रीति से, तो कहते हैं यह ज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। इस तरह आचार्य ने यहाँ 13 गाथाओं में सांख्य मतानुयायी शिष्य, यानी जैन साधु श्रमणों की, जैनों की वो मान्यताएं, जो कहे वो समझ तो रहा है कि हमारी आर्हत दर्शन की मान्यता है, लेकिन वो वास्तव में सांख्यों की मान्यता है, ऐसे एकांत अकर्तृत्व का आचार्य ने यहाँ निषेध किया है। क्योंकि आत्मा एक नए से अकर्ता है, सर्वथा अकर्ता नहीं है। आत्मा एक नए से करता है, सर्वथा करता नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना? अरे 47 शक्तियां, 47 नए पढ़ो, तो उसमें सारी बातें हैं। आत्मा करता है, अकर्ता है, समझ में आए ना, अकारक है, अभोक्ता है, भोक्ता है ना, सब बातें। तो यदि कोई एक ही दृष्टि को और एक ही प्रूपणा को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो मिथ्यात्व खड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। और मैंने आपको बार बार बताया था, जब पांचवी गाथा आचार्य ने लिखी थी और उन्होंने चेताया था कि यदि मैं आत्मा दिखा रहा हूं और इसमें यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, चुपके छलम ना गे तब्बम, तो उनका इशारा इन्हीं बातों की तरफ तो था कि मैं आत्मा दिखाऊं तो उसका स्वरूप समझकर आत्मा को जान लेना, कहीं तुम एकांती मत हो जाना, सांखमती मत हो जाना। मैं कहूं आत्मा अकर्ता है तो तुम सर्वथा अकर्ता मान के एकांती मत हो जाना। इसी छल ग्रहण करने के लिए, इसी छल की तरफ तो इशारा किया था कुंद कुंद देव ने। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये 13 गाथाओं में आचार्य ने मिथ्या एकांत का खंडन किया है। ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न कर लीजिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ बताइए। मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, अभी ये जो सांख्य मतियों का तो आपने ये बता दिया, इन्होंने जो सारा लिखा है वो है ना। हम्म। तो अब इसके अगेंस्ट में जो सही मान्यता है उसका थोड़ा विवेचन कर दीजिए, ताकि यहीं पे हाथों हाथ बात क्लियर हो जाए। सही मान्यता तो पिछले से चल रही ना, पिछली गाथाओं से, कि जीव अपने भावों का करता है। समझ में आया ना? वह पर भावों का करता नहीं है, पर भावों की अपेक्षा से वह अकर्ता है, अपने भावों की अपेक्षा से वह करता है। और वो भी आएगी। अमृतचंद आचार्य ने कलशों में भी इस बात को लिया है, तो वो बात भी आएगी। अभी यहाँ बौद्धों की मान्यताओं का खंडन करेंगे, और फिर जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो भी आएगा। अरे अभी तो 10-10 गाथाओं, 12-12 13 गाथाओं के अभी और समूह आने वाले हैं।
तो ये बात तो बार बार दोहराई जाएगी, पहले भी कही गई है, आगे भी कही जाएगी, है ना, कि आत्मा अकर्ता है, लेकिन उसकी एक अपेक्षा है। पर भावों का अकर्ता है, अपने भावों का करता है। समझ में आया ना, अकर्ता कैसा है? पर भावों का अकर्ता है, अपने भावों का करता है। और अपने भाव में भी आहा कर्ता कर्म अधिकार आ गया। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है। ज्ञानी अज्ञान का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अज्ञान है ही नहीं, तो उसका कर्ता कहां से होगा? और अज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ज्ञान है ही नहीं। अरे जो जिस रूप परिणमित हुआ है वह उसी का तो कर्ता होगा। पर का कर्ता दोनों ही नहीं है, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, है ना। तो जब तक जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो वह उसका कर्ता होता है। और जब भेद विज्ञान के बल से वह मिथ्यात्व राग द्वेष का त्याग करके, है ना, स्वसंवेदन रूप परिणमित होता है, उस समय वह साक्षात अकर्ता होता है ना। ऐसा यहाँ जाना, ठीक है। एक एक चीज बहुत सोचने लायक है, आप समझना जरा इसको। ये बात संभवतः पांचवी गाथा की व्याख्या में बताई होगी मैंने, यदि रह गई होगी तो अब ध्यान कर लीजिएगा। कि जब आचार्य ने कहा था, तम एयत बृहत्तम दाये हम अपड़ो सभिवेण, जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम घेतव्यम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये पांचवी गाथा बार बार स्मरण कराता हूं मैं, इस पे मैंने बहुत व्याख्यान भी किए हैं, हो सकता है आपने सुन भी रखे हो सब। इसमें एक चीज है, आचार्य ने कहा है यदि चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। तो प्रश्न, चूकने का मतलब क्या है? तो चूकने का मतलब यह है कि तुम एकांती मत हो जाना, निश्चयावलंबी मत हो जाना, है ना। और वहां मैं अर्थ ये भी करता हूं कि भ्रष्ट मत हो जाना, समय सार पढ़ के पुण्य छोड़ के पाप में मत लग जाना, कुलाचार छोड़ के, है ना, हिंसा आदि काम मत करने लगना, है ना, जैसे बनारसी दास जी कुछ समय को हो गए थे, या बहु तेरे समय सार के पाठियों के जीवन में भी ये सब देखा जाता है। तो दो चार मतलब उस चुपके जो छलमणा घितम की व्याख्या में इस बात के लिए भी मैं चेष्टा करता हूं कि आचार्य ने उस बात की तरफ इशारा किया है कि तुम भ्रष्ट मत हो। समझ में आया ना। लेकिन कुंद देव की स्वयं की अपनी गाथाओं को यदि आप देखोगे, वो सारी बात तो मैं टीका साथ में लेके कह रहा था। यदि आप केवल गाथाओं गाथाओं में देखोगे तो आचार्य कुंद देव को भ्रष्ट भ्रष्ट होने की कोई चिंता नहीं है। मुझे पूरे समय सार में एक भी गाथा ऐसी नहीं मिली जहां आचार्य ने क्रिया के शिथिलाचार की चिंता उन्हें हुई। पाप पुण्य एक है ऐसा कह के उन्हें कतई ये मन, एक लाइन भी उन्होंने लिखी कि भैया पाप में मत चले जा। जब उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, तो एक लाइन उन्होंने नहीं लिखी कि भैया भोग भोग मत भोग देखना, ये भोगों का उपदेश नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, तो एक भी लाइन उन्होंने इस लहजे की नहीं लिखी कि भैया किसी को मारने मत लगना। समझ में आया चाहे, यत्नाचार दया में प्रवृत्ति मत छोड़ देना। जब उन्होंने कहा प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, तब एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं लिखी कि भैया प्रतिक्रमण मत छोड़ देना, वो तो कह रहे थे छोड़ ही दो। समझ में आया ना। क्या मतलब हुआ? आचार्य को शिथिलाचार की चिंता नहीं है। उन्हें यदि चिंता है तो एकांत की चिंता। काय की चिंता है? एकांत की चिंता है। शिथिलाचार की चिंता नहीं है कुंद देव को इतना तो विश्वास है। कितना? कि कम से कम हमारा शिष्य जो होगा, हमें जो नमोस्तु करके हमारा उपदेश सुनेगा, हमारे लिखे हुए शास्त्र को जो पढ़ेगा, कम से कम हम महाव्रतियों की वाणी से कोई पाप का पोषण तो नहीं कर सकता, कोई भोग का पोषण तो नहीं कर सकता। इतना तो उन्हें विश्वास था। यही कारण है कि उन्होंने शिथिलाचार की आशंका जरा भी व्यक्त नहीं की। हर जगह उन्होंने
यदि चूकने की स्थिति के परिहार के लिए उपक्रम किया तो उन्होंने एकांत को उपस्थित किया कि सांख्य मत का, बौद्ध मत का, समझ में आया ना, उनको खड़ा किया कि किसी भी तरह का एकांत मिथ्यात्व खड़ा ना हो जाए। शिथिलाचार्य की उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की, है ना। और ये आप गाथाएं गाथाएं देख लो, एक भी गाथा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां शिथिलाचार की चिंता आचार्य ने की है क्या, बताओ। कोई गाथा मिली है आपको ऐसी? अभी तक तो नहीं मिली और ना मिलेगी। आचार्य यदि चुक्के ज छलम ना घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, तो वो आचार्य स्वयं ही इतनी सावधानी रखते हैं कि कहीं चूक ना हो। और उस सावधानी में उन्होंने हर जगह अनेकांतात्मक दृष्टि का ख्याल रखा कि कोई एकांत मिथ्यात्व खड़ा ना हो जाए। शुक्लाचार्य की उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। क्यों नहीं थी चिंता? कहीं ना कहीं कुंद देव ने तो शिथिलाचार्य के खिलाफ ऐसा हंटर चलाया अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कि वो तो शिथिलाचार्य बोले हमारी वाणी से कोई शिथिलाचार ग्रहण कर लेगा। अरे ना तो हमारा आचरण ऐसा है और ना हमारी वाणी ऐसी, समझ में आए ना। महाव्रतियों की वाणी से भी शिथिलाचार ग्रहण करोगे, नग्न दिगंबर संतों की वाणी से भी शिथिलाचार ग्रहण करोगे, तो नग्न दिगंबर संतों की वाणी से तुम शिथिलाचारी तो नहीं हो सकते, लेकिन एकांती हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एकांती हो सकते हो। तो आचार्य को एकांत की तो चिंता थी, शिथिलाचार की चिंता नहीं थी। समझ में इतना उन्हें अपने शिष्यों पे, पाठकों पे यकीन था। समझ में आए ना। हालांकि बाद में वो यकीन उनके पाठकों ने तोड़ दिया, लेकिन कुंद कुंद देव को इतना यकीन तो था। समझ में आए? लेकिन एकांत के मामले में वो कहते थे कि एकांत में वेश, नग्न, कपड़े वाला, गृहस्थ, मुनि, इन सबसे कुछ नहीं है। मिथ्यात्व तो कहीं भी रह सकता है, क्योंकि यह इतना छुपा रुस्तम रहता है ना। मुनि के भी हो सकता है, गृहस्थ के भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए उसकी उन्हें ज्यादा चिंता थी। यही कारण है कि उन्होंने सर्वत्र एकांत मिथ्यात्व पर तो प्रहार किया, लेकिन उन्होंने शिथिलाचार का कहीं उल्लेख, जिक्र भी नहीं किया समय सार की एक गाथा में कि भैया ये कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भ्रष्ट हो जाओ। समझ में आया ना। इसका तो लिया, ए एकांती मत हो जाना, सर्वथा अकर्ता मत मान लेना, सांख्य मत का प्रसंग आएगा, सर्वथा क्षणिक मत मान लेना, बौद्ध मत, ये सब प्रसंग तो लिखे। अच्छा, ये जो अभी मैंने पिछले 5 मिनट में बात कही वो आता आपको समझ में आई कि नहीं? लेकिन जो टीकाकार हैं, टीकाकारों के सामने दूसरी चुनौती थी। क्योंकि कुंद कुंदाचार्य तो बोल रहे हैं आज से 2000 साल पहले, लेकिन अमृत चंदाचार्य उनके 1000 साल बाद लिख रहे हैं। जयसेन आचार्य उनके भी 150-200 साल बाद लिख रहे हैं। पंडित जयचंद जी उनसे भी 600 साल बाद लिख रहे हैं। समझ में है ना। तो ज्यो ज्यो समय बढ़ता गया तो क्रिया का शिथिलाचार भी बढ़ता गया। तो टीकाकारों के सामने चुनौतियां बढ़ती गई। कुंद कुंद देव के सामने चुनौती थी एकांत, व्यवहार प्रूपणा, ये चुनौतियां थी, है ना। लेकिन अमृत चंदाचार्य देव के सामने आते आते तक अकेला ही यही चुनौती नहीं थी, अब ये चुनौती भी हो गई कि शिथिलाचार भी बढ़ गया। जैसे नाचार्य के आते आते और स्थिति बिगड़ गई, और फिर जो जो आते गए फिर तो स्थितियां बिगड़ती गई और आज और बहुत भयंकर रूप ले चुकी हैं। तो टीकाकारों ने एकांत का निषेध तो किया ही, लेकिन समय सार पढ़कर कोई भ्रष्ट ना हो जाए आचरण के तौर पर, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया। यही कारण था कि जब वो लिखते थे ना अमृतचंद आचार्य, जब प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कहा, तो वहां आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि नहीं, यत्र प्रति यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र अप्रतिक्रमण में सुधा कुथा स्यात्। अरे भाई, जब प्रतिक्रमण को ही यहाँ जहर का घड़ा कहा जा रहा है, तो अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा कैसे हो जाएगा? जब प्रतिक्रमण को ही जहर कहा जा रहा है तो अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाएगा? अरे अरे, धिक्कार है। इस बात को समझकर प्रमाद छोड़कर हम ऊपर की ओर क्यों नहीं उठते, नीचे की ओर क्यों गिरते हैं? तो अमृत चंद आचार्य ने क्रिया के शिथिलाचार का पोषण ना हो उसका भी ध्यान रखा। उस चूकने वाले बात के उस पहलू पर भी अमृत चंदाचार्य ने
ध्यान आकर्षित किया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ऐसे और भी जगह है, मैंने तो एक अभी ताजा ताजा पढ़ा था अपन ने, प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, इसलिए उसकी आपको स्मरण करा दिया है। और यही कारण था, अमृतचंद आचार्य ने तो अलग से अनेकांत का विवेचन किया कि नहीं? आखिरी आखिरी में परिशिष्ट में जाएंगे अभी, तो उन्होंने अनेकांत का विवेचन किया। यानी चुक्के ज छलमणा घेतब्बम की जितनी चिंता कुंद कुंद देव को थी, टीकाकार अमृतचंद देव को उनसे थोड़ी और ज्यादा चिंता थी, क्योंकि 1000 साल बीत चुके थे। 1000 साल बाद चुनौतियां और घनी हो गई थी, और बढ़ गई थी, और चैलेंज आ गए थे, स्थितियां और बिगड़ चुकी थी। और 200 साल बाद जयसेन स्वामी के सामने जब समय सर आया और उन्होंने टीका लिखी, तो चुक्के ज छलमणा घेतब्बम की जितनी चिंता कुंद कुंद देव की थी, कुंद कुंद देव को थी, उससे ज्यादा चिंता अमृतचंद देव को थी। उस उनसे भी कई गुनी ज्यादा चिंता जयसेनाचार्य। समझ में आए ना? और उसकी छटा आपको बार बार समय सार में देखने मिलेगी, है ना? और जैसे जहां जहां ऐसे शिथिलाचार को कोई ग्रहण ना कर ले, ऐसे थोड़े ऐसे गरिष्ठ प्रकरण दिखे, तो जयसेनाचार्य ने उन्हें सरल सुपाच्य बनाने के लिए उन्हें बीतराग सम्यक दृष्टि पे लागू कर दिया कि यहाँ सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, तो यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। जहाँ ये कहता है ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, तो यहाँ निर्विकल्प स्वसंवेदन बीतराग उसकी बात है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने इस तरह से समय सार की का चित्र खींचा कि शिथिलाचारी तो कोई नहीं हो सकता जयसेनाचार्य की टीका को पढ़कर। समझ में आया ना? है। और फिर धीरे धीरे और समय बदला, और जब यही बात आज से 400 साल पहले यही समय सार बनारसी दास जी के हाथ लगा, तो उनको तो कमाल ही हो गया। उन्हें समय सार नहीं, कलष्टी का हाथ लगी थी, और वो भ्रष्ट हो गए। और भ्रष्ट हुए, और उन्होंने फिर समय सार जब लिखा, नाटक समय सार, तो उसमें गुणस्थान डाले, गुणस्थान अधिकार बोलो, उसमें उन्होंने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया, 22 प्रकार के अभक्षों का वर्णन समय सार में है, नाटक समय सार में। समझ में आए ना? स्यादवाद अधिकार है, स्यादवाद द्वार, स्यादवाद अनेकांत का इसमें ही वर्णन है ना अमृतचंदाचार्य। तो बनारसी दास जी के आते आते तक और परिस्थितियां विकट हो गई, और समय सार को सही ना समझने की जो त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, वो अपनी जिंदगी में खुद झेल चुके थे। तो उन्हें जयसेन आचार्य को जितनी चिंता थी, बनारसी दास जी को भी कम नहीं थी। यही कारण था कि उन्होंने समय सार में भी गुणस्थान वगैरह लिख दिया, चरणान योग का प्रकरण लिख दिया। समझ में आए ना? उसके बाद फिर आज से लगभग 200 साल बाद बचनिका लिखी पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। मुझे लगता है अब तक जितने टीकाकार व्याख्याकार हुए, उन सब में सबसे ज्यादा चुक्के जो छलमणा घेतब्बम वाली लाइन थी, इसकी सबसे ज्यादा चिंता यदि किसी को थी तो पंडित जयचंद जी को थी। समझ में आया ना? और उन्होंने प्राय प्राय हर गाथा की भावार्थ में वो निश्चय व्यवहार का संतुलन बिठाते हैं। समझ में आया ना? निश्चय व्यवहार का संतुलन, हर मौका, कोई भी मौका नहीं आता ऐसा जहां वो निश्चय व्यवहार का संतुलन ना बिठाते। तो ये क्या है? ये वही चिंता तो है, चुक्के जो छलमणा घेतब्बम। कुंद कुंद आचार्य ने तो केवल एकांत की चिंता की, बाद के टीकाकारों ने एकांत के साथ साथ शिथिलाचार की भी चिंता की। समझ में आया? ऐसा है। अब मुझे नहीं पता पिछले 10 मिनट में जो बात हुई, समझ में आई कि नहीं क्या कहा मैंने? है, मार्मिक बात है ना? कुंद कुंद आचार्य के अकेले कुंद गाथाओं को मैं क्यों मुख्य करता हूं, कि जिन आचार्य के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं प्योरिटी के साथ उसको पढ़े, है ना? इसलिए गाथाएं गाथाएं पढ़ते हैं। कुंद कुंद आचार्य को शिथिलाचार्य की चिंता नहीं करते, नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके एक कारण तो यह है कि उन्हें विश्वास है। एक दूसरा कारण और भी है, बता दूं कि नहीं? टाइम हो रहा है, बता दे रहे, तो पता नहीं कल बात आएगी कि नहीं। दूसरा कारण कौन सा है?
ये बात टोडरमल जी के चरणों में जाके पता चलेगी। टोडरमल जी से पूछा कि प्रश्न है, मोक्षमा प्रकाशक 8वां अध्याय, द्रव्यानुयोग से दोष कल्पना का निराकरण, इस प्रकरण में टोडरमल जी ने कहा, आचार्य पंडित जी, अध्यात्म का उपदेश नहीं होना चाहिए, इससे भ्रष्ट होने का खतरा है। तो आचार्य कहते हैं, भैया मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है। 156 इंच का कलेजा चाहिए बात कहने के लिए। क्या कहा? अध्यात्म का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है, और यदि वो उपदेश नहीं होगा तो कितनी जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। और रही बात भ्रष्ट होने की, कि भ्रष्ट होके लोग कुगति में चले जाएंगे, तो वहां जो टोडरमल जी बात कहते हैं वो इतनी मन को छूती है। भाई साहब विपिन जी, मालूम वो क्या कहते हैं विनीत जी? क्या होगा? ब- अध्यात्म का उपदेश सुन के कोई भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कुगति में चला जाएगा, नरक में ही जाएगा ना। उसको तो पंडित टोडरमल जी जैसे कुछ गिनते ही नहीं। बोले इसमें तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें कौन सी कमी है? समझ में आया ना? अनंतों बार गए, वो एक आध बार और चला जाएगा, लेकिन उस एक अपात्र जीव के कारण क्या ये अध्यात्म का उपदेश बंद हो जाएगा? फिर उन्होंने दृष्टांत भी दिए वहीं पे, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो विवेकी मनुष्य तो मिश्री खाना छोड़े नहीं है। ऐसी अध्यात्म शास्त्र सुनकर कोई भ्रष्ट हो जाए तो अध्यात्म का उपदेश तो बंद नहीं होगा। एक दूसरा भी दृष्टांत दिया कि जैसे बादल बरसते हैं तो लोक में तो बादलों से खुशहाली होती है, मंगल होता है। अब कोई एक आध के बरी पापड़ सूखने डले हों और वो गीले हो जाए, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बारिश खराब है। तो ये सब बात नहीं बतानी मुझे, तो वो बात बतानी। कौन सी? अरे क्या हो गया? बोले नरक जाएगा चला जा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। लेकिन टोटोमली कहते इस उपदेश को मान ले, और इस उपदेश को मानकर यदि नरक भी चला जाएगा ना तो भी खोएगा नहीं चारों गतियों। और ये उपदेश यदि हृदय में नहीं उतरा तो तू कहीं भी चला जाइए, तह तह चाहे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। हो सकता है कुंद कुंद देव ने इसीलिए भी केवल मुख्य फोकस एकांत मान्यता पे किया हो, शिथिलाचार पे ज्यादा चिंता नहीं की, ऐसा अनुमान होता है। ठीक है, चलो बाकी की चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।